फाइनली हमारे नेशनल टीम के कोच इगोर स्टीमैच अपकमिंग जनवरी में एफसी एशियन कप के लिए इंडिया के फाइनल 50 स्क्वाड लिस्ट को रिलीज कर दिया एंड इस 50 प्लेयर्स के अंदर से जस्ट 23 प्लेयर फाइनल लिस्ट में अपनी पोजीशन को कंफर्म कर पाएगा। एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे कौन से वो 23 प्लेयर्स होंगे जिनको मौका मिलेगा अपकमिंग एफसी एशियन कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट अंकन एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एट फर्स्ट हम 50 प्रोबेबल लिस्ट को चेक कर लेते हैं। तो गोलकीपर्स में गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, विशाल कैद, गुरमीत एंड धीरज सिंह को मौका मिला है। अब इस लिस्ट में और दो गोलकीपर्स की जगह बनना चाहिए था। एक तो एफसी गोवा के अर्शदीप सिंह, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे थे एंड अभी तक एफसी गोवा की तरफ से जस्ट वो 3 ही गोल कॉन्सीड किया के इस सीजन में, तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए था। इसी के साथ ईस्ट बंगाल के गोलकीपर प्रभसुखन गिल, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए था। बट हम सभी को पता है इगोर स्टीमैच कौन से 3 गोलकीपर को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। उन दोनों का भी अगर इंक्लूजन हो जाता तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड नाउ हम बात करते हैं डिफेंडर्स को लेकर। तो डिफेंडर में निखिल पुजारी, रोशन सिंह, विकास यमनम काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चेन्नई के लिए दे रहे हैं, तो उनका इंक्लूजन हुआ है। देन आशीष फ्राई, एम ए रनवाडे ने भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इस सीजन उड़ीसा के तरफ से दिया, सो उनको भी एक मौका मिला है। लालचुन नुंगा, संदेश जिंगन, साना सिंह, आकाश मिश्रा, प्रीतम कोटल, हॉर्मीबम, सुभाषिष बोस, मेहताब सिंह, राहुल वेटी। तो इन टोटल 15 डिफेंडर्स को सिलेक्ट किया गया है फाइनल 50 प्रोबेबल लिस्ट में। बट इस लिस्ट में एक प्लेयर की इंक्लूजन होना चाहिए था, जो कि है जय गुप्ता। अगर आप एम ए रनवाडे को सिलेक्ट कर रहे हो तो जय गुप्ता को आपको करना चाहिए था। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू मिडफील्डर्स। अब मिडफील्ड पोजीशन के लिए है सुरेश, रोहित कुमार, ब्रंडन, उदांता, यासिर मोहम्मद, निंगथोई काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ये भी दे रहे हैं चेन्नई सिटी एफसी के लिए, स्पेशली अंडर ओवेन कोयल काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निंगथोई दे रहे। एंड इसी के बाद है महेश, जिक्सन, थापा, साहल, ग्लैन। एंड जिक्सन, साहल, थापा, ग्लैन ये चारों ही फिलहाल इंजोर्ड है एंड आईएसएल खत्म होते होते ये लोग फिट हो जाएंगे। देन दीपक टंगरी, आपुई एंड विनीत राय। काफी दिन बाद विनीत राय को कोई भी लिस्ट में मौका मिला है नेशनल टीम। तो ये था टोटल 15 मिडफील्डर्स जिनको इगोर स्टीमैच ने फाइनल 50 प्रोबेबल लिस्ट में सिलेक्ट किया है। बट इस लिस्ट में भी 2 बंदे को इगोर स्टीमैच मौका दे सकते थे, एक पुइतिया एंड एक दानिश फारूक। अगर दीपक टंगरी को मौका मिल रहा है तो पुइतिया को ऑफकोर्स मिलना चाहिए था, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा फॉर्म में है पुइतिया उड़ीसा एफसी के तरफ से। एंड दानिश फारूक भी केरला ब्लास्टर एफसी के तरफ से काफी ज्यादा फॉर्म में है। वही अगर दीपक टंगरी की बात करें तो वो करीब भी नहीं है इन दोनों। एंड नाउ इंपॉर्टेंट पोजीशन फॉरवर्ड्स। तो फॉरवर्ड्स में लीड करेंगे सुनील छेत्री, रहीम अली, फारूक चौधरी, इनको मौका मिल रहा है। और एक चेन्नई के प्लेयर अंडर ओवेन कोयल, ये भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके बाद है शिवा शक्ति नारायण, राहुल केपी, ईशान पंडिता, मनवीर सिंह, कियान नसीरी। इनका फर्स्ट टाइम कोई भी लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। लेट्स सी इगोर स्टीमैच क्या इनको सिलेक्ट करते हैं फाइनल 23 के लिस्ट में। देन छांग, गुरप्रीत सिंह, इनको भी एक मौका दिया गया है अपने आप को प्रूव करने के लिए फाइनल स्क्वाड में सिलेक्ट होने से पहले। इसके बाद विक्रम के बिपिन, पार्थिव गोगोई, जिस नाम के लिए हर कोई वेट कर रहा था, फाइनली उसको प्रोबेबल लिस्ट में रखा गया है, पार्थिव गोगोई को। एंड देन जेरी का भी इंक्लूजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेरी भी डिजर्व करता है एक स्क्वाड में कॉल अप। फाइनली उनको कॉल अप मिला। तो ये था टोटल 15 फॉरवर्ड्स जिनको इगोर स्टीमैच ने सिलेक्ट किया है फाइनल 50 प्रोबेबल लिस्ट के अंदर। बट अदर्स लिस्ट की तरह इस लिस्ट में भी एक नाम मिसिंग है। बट इस बार आई लीग से, जो आई लीग के कारण ज्वाइंट टॉप स्कोरर है आइजॉल एफसी के लालरिन जुएला, तो इस बंदे ने अभी तक 9 गोल स्कोर कर चुका है आई लीग में 9 मैचों में। तो इन आइजॉल एफसी की तरफ से तो इनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो ये था 50 प्लेयर्स जिनको फाइनल प्रोबेबल लिस्ट में सिलेक्ट किया गया है अपकमिंग एफसी एशियन कप के लिए। बट इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बिग नेम जो मिसिंग है अनवर अली इंजुरी के रीजन से इस बार के एफसी एशियन कप में खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि अनवर अली को रिकवरी करने के लिए मार्च तक टाइम लगेगा। तो ये एक शायद मेजर सेटबैक पॉइंट है इंडियन स्क्वाड। बट फिर भी इगोर स्टीमैच के फिलोसॉफी को मैच करते हुए आज हम ट्राई करेंगे फाइनल 23 प्लेयर्स के लिस्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो हमें 23 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है फाइनल स्क्वाड के लिए।
एंड गोलकीपिंग पोजीशन पे 3 प्लेयर्स ऑलरेडी कॉन्फर्म है, गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह एंड विशाल कैथ। नो डाउट इन तीनों को ही सिलेक्ट करेंगे हमारे इगोर चाचा। एंड ये नो डाउट तीनों गोलकीपर ही काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट अमरिंदर सिंह की परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा खराब है। एज ए सेकंड चॉइस गोलकीपर विशाल कैथ को मौका दिया जाए तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। देन राइट बैक पोजीशन पे निखिल पुजारी, नो डाउट उनको ही एज ए फास्ट चॉइस यूज किया जाएगा, बट आशीष राय भी है इस पोजीशन के लिए। बट मेन जो मुद्दा है कि सेकंड चॉइस राइट बैक किसको चूज किया जाएगा। अब इधर आशीष राय भी आते हैं एंड इधर रोशन सिंह भी आते हैं। अब रोशन सिंह दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट बैक दोनों साइड में ही खेल सकते हैं। एंड वही अगर आशीष राय की बात करें तो आशीष राय सिर्फ राइट बैक पोजीशन के ही प्लेयर है। बट इगोर स्टीमैच की अगर फिलोसॉफी हम मैच करें तो आई थिंक रोशन सिंह को शायद सिलेक्ट किया जाएगा इस से एज ए सेकंड चॉइस राइट बैक। देन हम आते हैं सेंटर बैक में। अब सेंटर बैक में 2 सेंटर बैक कॉन्फर्म है, राहुल वेके एंड संदेश जिंगन। लास्ट 2 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया गया एंड नो डाउट उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। एंड अब फिर से प्रॉब्लम होगा थर्ड चॉइस सेंटर बैक को चूज करने के लिए। एंड अब इधर आपके पास काफी सारे ऑप्शन है। प्रीतम कोटल एज ए राइट बैक भी खेल सकते हैं, एज ए सेंटर बैक भी खेल सकते हैं। ईस्ट बंगाल के लालचुन नुंगा काफी ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर है। एंड इसी के साथ साना सिंह एंड मेहताब सिंह। बट इनमें से सबसे ज्यादा हाई चांसेस है कि साना सिंह या फिर लालचुन नुंगा, इन दोनों में से कोई सी एक को ले सकते हैं। बट अगर आप प्रीतम कोटल को लेते हैं तो आप एक डिफेंडर कम भी कर सकते हैं एंड उस एक डिफेंडर की जगह आप एक फॉरवर्ड या फिर एक मिडफील्ड के प्लेयर को आप ऐड कर सकते हैं। बट मैं चूज करना चाहूंगा लालचुन नुंगा को। एंड मेरे जो 3 सेंटर बैक होंगे वो है संदेश जिंगर, राहुल वेके एंड लालचुन नुंगा। एंड नाउ हम मूव करते हैं लेफ्ट बैक पोजीशन पे। अब लेफ्ट बैक पोजीशन पे क्लियर है, फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक आकाश मिश्रा को लिया जाएगा एंड एज ए सेकंड चॉइस लेफ्ट बैक सुभाषिष बोस को लिया जाएगा। एंड नाउ हम मूव करते हैं डीएम पोजीशन पे। तो डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन पे 2 प्लेयर कॉन्फर्म है, अपुया एंड जिक्सन से। सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन पे भी 2 प्लेयर ऑलरेडी कॉन्फर्म है, थापा एंड सुरेश। एंड अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे भी 2 प्लेयर कॉन्फर्म है, ब्रैंडन एंड साहल। अब एक चीज आता है, मैंने टोटल 7 डिफेंडर्स को सिलेक्ट किया है एंड मैंने पहले भी कहा था अगर प्रीतम कोटल को सिलेक्ट करते हैं तो 6 डिफेंडर्स को भी आप ले जा सकते हैं, या फिर प्रीतम कोटल को ना सिलेक्ट करके इगोर चाचा 6 डिफेंडर्स को भी ले जा सकते हैं। डिफेंस से एक प्लेयर आप मिडफील्ड में जोड़ सकते हो एंड आई थिंक यासिर मोहम्मद या फिर विनीत राय, इन दोनों का भी इंक्लूजन हो सकता है मिडफील्ड पोजीशन पे। एंड अगर किसी को इंक्लूजन करना है तो मैं जाना चाहूंगा यासिर मोहम्मद के साथ। बट मैंने 6 ही मिडफील्डर्स को सिलेक्ट किया है, डीएम पे अपुया एंड जिक्सन, सेंट्रल मिडफील्ड में सूरज एंड थापा को, एंड अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे साहल एंड ब्रैंडन। अब आते हैं विंगर्स पे। तो विंगर्स पे 3 प्लेयर्स सिलेक्टेड है ऑलरेडी, महेश छांगते एंड लिस्टन। महेश लेफ्ट पे, छांगते राइट पे एंड लिस्टन एज ए सब्स्टिट्यूशन ग्रेट ऑप्शन। लिस्टन काफी सारे पोजीशन पे खेल सकते हैं दोनों विंग पे, प्लस एज ए अटैकिंग मिडफील्डर एंड एज ए सेकंड स्ट्राइकर भी लिस्टन खेल सकता है। तो विंगर्स में तीनों बंदे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, महेश छांगते एंड लिस्टन। बट प्रॉब्लम होगा 4th विंगर को चूज करने के लिए, 4th या फिर 5th विंगर, क्योंकि मैंने कहा कि इगोर स्टीमैच एक डिफेंडर को कम करके वो एक मिडफील्डर, विंगर या फिर फॉरवर्ड को ले सकते हैं। तो अगर 4th विंगर या फिर 5th विंगर को चूज करते हैं इगोर स्टीमैच तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि काफी सारे ऑप्शन है आपके पास। विक्रम है, बिपिन सिंह है, नंदा कुमार है, निंगथोई को आपने मौका दिया है, फारूक चौधरी एज ए विंगर खेल सकते हैं। देन आपके पास पार्थिव गोगोई है, वो भी एज ए विंगर खेल सकते हैं। देन आपने कियान नासिरी को भी एक मौका दिया है, तो कियान नासिरी भी एज ए राइट विंगर खेल सकते हैं। एंड स्पेशली राहुल केपी भी है आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शन है 4th एंड 5th विंगर को चूज करने के लिए। बट मैं 4 ही विंगर को सिलेक्ट करूंगा एंड मेरा 4th विंगर होगा राहुल केपी, क्योंकि रिसेंट कॉलअप्स में राहुल केपी को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। हालांकि रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है राहुल केपी की, बट एशियन गेम्स में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस राहुल केपी ने दिया था। सो ऑफकोर्स राहुल केपी को मैं रखना चाहूंगा स्क्वाड में एज ए सब्स्टिट्यूशन। राहुल केपी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि कर सकते। अब फॉरवर्ड्स पे 2 बंदे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सुनील छेत्री एंड मनबीर सिंह। मनबीर सिंह को लेना ही पड़ेगा क्योंकि उस बंदे ने कुवैत के अगेंस्ट गोल स्कोर किया। एंड इसी के साथ मनबीर एज ए राइट विंगर भी खेल सकते हैं एंड एज ए सेकंड स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं। तो सुनील छेत्री एंड मनबीर सिंह ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट प्रॉब्लम आएगा 3rd या फिर 4th स्ट्राइकर चूज करने के लिए। मैं 3 ही स्ट्राइकर को चूज करूंगा, बट 4th या 3rd पे आपके पास फिर से काफी ऑप्शन है। आपके पास रहीम आली है, आपके पास ईशान पंडिता है, आपके पास पार्थिव गोगोई है, आपके पास फारूक चौधरी है, आपके पास कियान नासिरी है। बट आई थिंक इधर
ईगोस टी मैच की फिलोसॉफी को मैच करते हुए कि रहीम अली को ही मौका मिलेगा, क्योंकि ईशान पंडित उतना ज्यादा खास फॉर्म में नहीं है एंड रहीम अली को ही ज्यादा फेवर करते हैं ईगोस टी मैच। तो आई थिंक रहीम अली, मुझे लगता है कि पार्थिव गोगोई या फिर कियान नासिरी, इन दोनों बंदे में से किसी एक को मौका मिलना चाहिए एज ए थर्ड स्ट्राइकर। आप इनको मौका दे सकते हो क्योंकि ईशान पंडित उतना खास फॉर्म में नहीं है, रहीम अली भी नेशनल टीम की तरफ से उतना कुछ खास डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं मेरे फाइनल 23 प्लेयर्स के लिस्ट। तो गोलकीपर पे गुरप्रीत सिंह संधू, विशाल कैद एंड अमरिंदर सिंह। राइट बैक पोजीशन पे निखिल पुजारी एंड रोशन सिंह। सेंटर बैक पे संदेश जिंगल, लाल चुन्नुंगा एंड राहुल वेके। लेफ्ट बैक में सुभाषिष बोस एंड आकाश मिश्रा। डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के लिए आपुया एंड जिक्सन सिंह। सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन के लिए थापा एंड सुरेश। अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के लिए साहल अब्दुल समद एंड ब्रैंडन फर्नांडिस। विंगर्स में महेश छांगते, लिस्टन एंड राहुल केपी। फॉरवर्ड्स में सुनील छेत्री, मनबीर सिंह एंड रहीम। आप भी अपना मेन 23 प्लेयर्स की लिस्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है कि मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंडियन फुटबॉल रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते हैं एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वीडियोस आपको पसंद आएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।